हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, जिसके 3 पार्ट हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं। जिसके 2 पार्ट में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 पार्ट में अति लघु प्रश्न है। आज इसके फोर्थ पार्ट में इसके लघु प्रश्न करा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण। तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर यू नियतांक है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है। गाड़ी में, हेडलाइट में, आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में है। गाड़ी में साइड में लगे शीशा उत्तल दर्पण होता है, जिससे पीछे आने वाली गाड़ी, व्यक्ति अन्य दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है समझाइए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं तारों का टिमटिमाना, द्रव में अक्षन्तः डूबी हुई सीढ़ी, क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ती है, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बताइए। शर्तें, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। उदाहरण हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं समझाइए। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपने अव्ययी रंगों में बंटना ही वर्ण विक्षेपण है। सूर्य के प्रकाश के बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा का मात्रक बताइए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। 1 कैलोरी में 4.186 जूल ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कैलोरी में से आप क्या समझते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप किसे कहते हैं। ताप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ताप वे भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ताप कहा जाता है। ताप मापन तापमापी नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप मापने के पैमाने क्या क्या हैं, इससे आप क्या समझते हैं। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमस पैमाना, केल्विन पैमाना। C-O/100 बराबर F-32/180 बराबर F-0। ये इस प्रकार से चार्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परम शून्य ताप किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु का तापमान 273 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो समय हो सकता है तो परम शून्य ताप कहा जाता है। केल्विन पैमाने में 0 के लिखते हैं, अर्थात 0 के बराबर -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा क्या है, मात्रक बताइए। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C से व्यक्त करते हैं। मात्रक बराबर जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 ए से 7800 ए के मध्य होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ m/s होती है। दाब क्या है? इसका सूत्र तथा मात्रक बताइए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को दाब कहा जाता है। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, P बराबर F अपॉन A। मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। आरोपित बल के परिणाम में वृद्धि एवं क्षेत्रफल से कमी होने पर दाब में वृद्धि एवं बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ाने में दाब में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव बताइए। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव स्कूल बस्ते या सामान लाने के थैले में डोरी के स्थान पर चौड़ी पट्टी के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना सरल होता है। सेब को धारदार छुरी से काटने पर आसानी से कटता है। मजदूरों के सिर पर पगड़ी पहनकर बोझ ढोना सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब क्या है? स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है वे दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उदाहरण, एक रबर चूषक लेकर इसे मेज की चिकनी सतह पर रखें। इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। अब इसे ऊपर की ओर खींचने से कठिनाई होती है क्योंकि अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है जिसके फलस्वरूप उसे ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? समझाइए। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम सूक्ष्म दर्शी के द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जैसे विषाणु, प्रोटोजोअन्स, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को संक्षेप में बताइए। प्रकाश में के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण आपत बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तन किरण एक ही तरल में होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की संरचना बताइए। ये जीवाणु की संरचना है। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करके बना सकते हैं। देख लीजिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु से सजीवों तथा निर्जीवों के माध्यम की कड़ी क्यों कहते हैं? विषाणु सजीवों तथा निर्जीवों दोनों का लक्षण रखती है, इसलिए इसे सजीव तथा निर्जीव के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। विषाणु में सजीवों का लक्षण न्यूक्लिक अम्ल का पाया जाना, सजीवों की भांति ताप, दाब तथा रसायन का प्रभाव, सजीव कोशिका के अंदर जाने पर सक्रियता में सजीवों के समान इसमें एंजाइम तंत्र का उपयोग करना। विषाणु में निर्जीवों का लक्षण श्वसन की आवश्यकता न होना, विषाणुओं का क्रिस्टल बनना, जीवद्रव्य का न पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की पादप जगत में क्यों रखा जाता है? जीवन वास्तव में जीवधारी है। इसमें पौधे एवं जंतुओं दोनों का लक्षण पाया जाता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले कारण इसे पादप जगत में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु किसे कहते हैं? समझाइए। विषाणु वायरस का शरीर कोशिका विहीन होता है, अर्थात बिना कोशिका का होता है। विषाणु का शरीर प्रोटीन तथा न्यूक्लियर अम्ल से निर्मित होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लियर अम्ल बराबर विषाणु। विषाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये भिन्न प्रकार के रंग पैदा करते हैं, जैसे एड्स, पोलियो, चेचक, अलर्क रोग, कैंसर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु का चित्र बनाइए। विषाणु का चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यह तंबाकू का विषाणु, यह प्रोटीन खोल न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परजीवी पौधे, सहजीविता, कीटभक्षी पौधे। परजीवी पौधे वे पौधे जो जीवित पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, परजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे अमरबेल, रेफलिसिया, चंदन आदि। सहजीविता जब 2 जीवधारी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को लाभ होता है तो इस संबंध को सहजीविता कहते हैं, और ऐसे जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं, जैसे शैवाल तथा कवक, फंगी। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे।
कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल तथा आवृत्ति की परिभाषा करते हुए इनमें संबंध बताइए। आवर्तकाल, एक दोलन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के ओर जाना तथा पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन अथवा कंपन कहलाता है। आवृत्ति, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, n बराबर I/T, जहाँ n बराबर आवृत्ति तथा t बराबर आवर्तकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त गति तथा दोलन गति की परिभाषा दीजिए। आवर्त गति, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने की दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्वरित का आवर्त काल 1/256 सेकंड है, इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, 1/1/256, 256 कंपन बाई सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया बनने से के रासायनिक समीकरण को लिखिए। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बन यौगिक यूरिया होता है। यूरिया का संश्लेषण सन 1828 में होरर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। यूरिया अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर बनता है। NH4CnO NH2CnH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध यानी डबल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिथीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संदन दर्पण के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 है, f बराबर R/2 या 20 बराबर R/2, R बराबर 20 गुणा 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। आज प्रौद्योगिकी की ही देन है क्योंकि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देश विदेश की खबरों को हम चंद मिनटों में जान लेते हैं। ये बात कही जाती है कि विज्ञान के प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी में विज्ञान का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। f बराबर 15 सेंटीमीटर है, u बराबर -25 है, तो इसका रूल्स है f/1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, -1/15 यानी कि जो इसका f है वो 15 है, बराबर 1/v इसका पूछा गया है, प्लस 1/-25 इसका u है। 1/v बराबर 1/25 -1/15, 1/v बराबर 3-5/75, v बराबर -75/2। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, v बराबर -37.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। u बराबर -30 सेंटीमीटर, आवर्तन m है, इसकी u और m दे रखी है आपको, इसकी f यानी कि इसकी फोकस दूरी f निकालनी है आपको। इसकी इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। 2 मेथड है इसको, एक मेथड तो आपका ये रहा, दूसरा मेथड आपका ये रहा। आप इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आंसर इसका ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं। पहले मेथड का आंसर है -45। नेक्स्ट जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो इस प्रकार से जब हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, देख ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय बताइए। वन संरक्षण के उपाय, वन वृक्षों की कटाई तथा नए पेड़ लगाने की दर लगभग समान हो,
अनियोजित व अवैधानिक रूप से वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कानून बनाकर कड़ाई से पालन किया जाए। वन्य जीव संरक्षण के उपाय, नियम कानून तथा प्रतिबंधों के द्वारा वन्य जीवों का अनावश्यक आखेट रोका जाए। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को उनके लिए और अनुकूल बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? किसी बड़े खाली हॉल के एक कोने में यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तब वह ध्वनि हमें कई बार सुनाई दे सकती है। किसी पहाड़ी के सामने हम जोर से कोई नाम लें, थोड़ी देर बाद वही आवाज़ हमें पुनः सुनाई देती है। अतः ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि को पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है और उनका परिरक्षण खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। सेब, केला, अनानास तथा अनार आदि फसलों का परिरक्षण किया जाता है। इसको सोडियम बेंजोएट, कार्बन सोडियम बाइसल्फाइड तथा एसिटिक एसिड द्वारा परिरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? कृषि क्षेत्र में उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में उद्देश्य से अपनाए गए कार्यक्रम हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। अतः हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से उत्पादन वृद्धि, तकनीकी सुधार से है। इसमें कृषि उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया है। वहीं उत्पादन की परंपरागत तकनीक से भी परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए? सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रक्त शर्करा ब्लड शुगर की मात्रा भोजन से पूर्व खाली पेट 70-120 mmDL के बीच होनी चाहिए। खाने के पश्चात लगभग 2 घंटा यह मात्रा 140 mgDL से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिसारी तथा अपसारी लेंस में क्या अंतर? सचित्र संक्षेप समझाइए। यदि किसी चिकने तल में पृष्ठ पर कलाई पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर कलाई कर दी जाए तो यह समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उससे एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए तो वे गोलीय दर्पण बन जाता है। यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलाई की जाए तो वे अवतल दर्पण बनता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग के धसे पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ पर कलाई करें तो यह उत्तल दर्पण बन जाता है। इस प्रकार से इसका चित्र हमने प्रदर्शित किया है। अवतल तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आपतित किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात फैलाता है, अतः उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबिक कीजिए। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह है प्रारूपिक पुष्प की अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज से क्या अभिप्राय है? साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिज में कितने एम्पियर का फ्यूज लगते हैं? विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी विद्युत परिपथ में लगे हुए एक या अधिक विद्युत युक्ति में से बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा की सीमा से अधिक होने पर उन युक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये युक्तियां प्रायः विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि होती हैं। संरचना यह एक छोटा पतला तार होता है जिससे उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक वाले पदार्थ से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए टिन व शीशे की मिश्र धातु प्रायः फ्यूज तार F पोर्सेलिनी होल्डर के 2 टर्मिनलों T1 तथा T2 के बीच कसा रहता है। इस होल्डर के पोर्सेलिन की एक कैंची में से लगा दिया जाता है। इसे परिपथ के गर्म तार के साथ श्रेणीक्रम में लगाया जाता है। ये इस प्रकार से इसका चार्ट दे रखा है। विद्युत फ्यूज इस प्रकार से आप इसका चार्ट देख सकते हैं। अब है फ्यूज का उपयोग। जब किसी कारणवश जैसी वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण या परिपथ के कहीं पर लघुपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण किसी विद्युत परिपथ में उसमें अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक धारा बहती है तो फ्यूज तार इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वे पिघल जाता है। बल्ब तथा फ्रिज के लिए 5 एम्पियर तथा हीटर के लिए 15 एम्पियर से कम का फ्यूज लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति विषयक 3 नियमों को लिखिए।
न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वे विरामावस्था में ही रहेगी। एक समान गति में है तो ये सरल रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन की गति विषयक दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, इस नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं, अर्थात जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों के कार्य क्या हैं। पत्तियों के कार्य प्रकाश संश्लेषण, इसमें पत्तियां भोजन बनाती हैं। श्वसन, इसमें भोजन तथा ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन, इस प्रक्रिया में पौधे का आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में वाष्पित होता है। भोजन पदार्थों का संचयन, पत्तियों का कार्य भोजन निर्माण करना तथा उनका संचय करना है। नेक्स्ट है कायिक जनन, कुछ पत्तियां जैसे अजूबे की पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविकी दवाएं किसे कहते हैं। प्रतिजैविकी एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविकी रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक तथा प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। औषधीय रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक सिंथेटिक ही है जिन्हें प्रकृति के पाए जाने वाले मूल यौगिक से रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है, जैसा कि बीटा लैक्टम जिसमें पेनिसिलियम, सिकालोस्पोरिन तथा कार्बोपेनमस के कवक द्वारा आधारित पेनिसिलिन भी शामिल हैं। उपयोग है एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का उपयोगिता लिखिए। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, सूक्ष्म जीव मक्खन, पनीर, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक है। कॉफ़ी, कोको तथा चाय के उत्पाद में जीवाणु महत्वपूर्ण काम करते हैं। अल्कोहल से सिरका बनाने का कार्य एंटीबैक्टर एसिटाइट के द्वारा होता है। कृषि में कई प्रकार के जीवाणु उपयोगी होते हैं जो उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं। मृत पदार्थों को गलाकर सरल यौगिक जैसे अमोनिया आदि में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दो पतले उत्तल लेंस L1 L2 जिसकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 F2 वायु एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु वस्तु 0 अक्ष मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु 0 का प्रतिबिंब I पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत संक्षिप्त बताइए। रॉकेट उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम प्रक्रिया पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना इस प्रकार से चित्र से आप प्रदर्शित करके देख सकते हैं। जब रॉकेट के अंदर ईंधन जलता है जिससे बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं जो रॉकेट के पीछे बने छोटे छिद्र से अत्यधिक वेग से जेट के रूप में बाहर निकलती हैं। ये गैसें क्रिया बल के कारण बाहर निकलती हैं। इसके विपरीत बराबर प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। यदि किसी चिकने तल पे पृष्ठ पर कलाई पॉलिश करके उससे परावर्तक बना दिया जाए तो ये दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट में एक कलाई पर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसे एक पृष्ठ कलाई कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण बन जाता है। यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलाई की जाए तो वह उत्तल दर्पण बनता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग से धसे पृष्ठ अर्थात तो अवतल पृष्ठ पर कलाई करें तो वे उत्तल दर्पण बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकित चित्र बताइए। मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकन चित्रण है, ये देख लीजिए आप। नाइट्रोजनीकृत जीव, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुकूलन किसे कहते हैं। जलीय तथा मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अपने आसपास के वातावरण में किसी जीव द्वारा स्वयं को ढाल लेना अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। तमाम
जीवधारियों से इसके लिए प्रकृति रूप में स्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए एक गिल्स तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊँट के लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारी के सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वृद्धि हेतु रचनात्मक तथा क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। लास्ट क्वेश्चन था आपका ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।